ये औरत लगातार रूप से जमीन थपथपा रही होती है कि तभी अचानक एक रेत का कीड़ा बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। वो औरत उस कीड़े की गर्दन दबोच लेती है और वो कीड़ा उसकी कमर के चारों ओर लिपट जाता है। वो उस मैच्योर्ड सैंडवर्म को पकड़कर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि एक नन्हा सैंडवर्म बहुत ही मूल्यवान जीव होता है। वो औरत अत्यधिक सावधानी के साथ पूल की ओर चली जाती है क्योंकि इस तरह का रेतीला कीड़ा बेहद जहरीला होता है। जब वो कीड़ा शांत पड़ जाता है तो वो औरत बेरहमी से उसे पानी में डुबो देती है। चाहे वो कीड़ा बचने के लिए कितना भी संघर्ष करे, वो तब तक अपना हाथ नहीं छोड़ती जब तक कि कीड़ा हिलना बंद नहीं करता। फिर वो एक लंबी सीरिंज निकालती है और धीरे धीरे कीड़े के शरीर में डाल देती है। तभी उसके शरीर से एक नीला तरल बाहर निकलता है जिसे वो एक कांच के कंटेनर में इकट्ठा कर लेती है। पर्याप्त नीला तरल इकट्ठा करने के बाद महिला सावधानी से उस तरल को रानी के पास ले जाती है। दरअसल वो रेत के कीड़े काफी ज्यादा बड़े होते हैं जो रेगिस्तान की रेत के अंदर रहते हैं। फ्रेमन लोग उनको सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उन विशाल रेत के कीड़ों को युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनका मुकाबला नहीं कर। इस एलियन बिल्ली ने कई सारे अंडों को जन्म दिया होता है जिसके अंदर से धीरे धीरे बच्चे बाहर आने लग जाते हैं। फ्यूरी को वे बहुत प्यारे प्रतीत होते हैं और उनमें से एक बच्चे को वो हाथ में उठा लेता है। तभी वो बच्चा अपने टेंटिकल्स निकालकर पास में पड़ा टेबल निकल जाता है। स्पेस स्टेशन क्रू इसे काफी हल्के में लेता है क्योंकि वे पहले से ही उन बिल्लियों की असलियत जानते होते हैं। कुछ ही देर में सारे बच्चे खोल से बाहर निकल आते हैं और पूरे स्पेस स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। तभी एक बिल्ली का बच्चा अपना मुंह चौड़ा करके एक कर्मचारी को ही निगल लेता है। यह देखकर दूसरे बच्चे भी शिकार करने लग जाते हैं और उन सभी कर्मचारियों को निर्दयता से निगलना शुरू कर देते हैं। सारे क्रू मेंबर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। स्टेशन मैनेजर सभी कर्मचारियों को अपना प्रतिरोध छोड़ने के लिए नोटिस भी जारी करता है, लेकिन सभी लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी ये लड़की डर के मारे एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है, लेकिन अगले ही पल एक बिल्ली उसको भी अपना शिकार बना लेती है। सभी क्रू मेंबर्स को निगल लेने के बाद उन बिल्ली के बच्चों को एक लाइफ पोर्ट में रखकर पृथ्वी पर ले जाया जाने लगता है। हालांकि लैंड होने से पहले ही वो बिल्लियां बीमार पड़ने लग जाती हैं और निगले हुए सभी लोगों को उल्टी करना शुरू कर देती है। लाइफ पोर्ट ओवरलोड होने के कारण कंट्रोल खो देता है और तेजी से आकर इस आदमी ने एक फायर फिनिक्स को लोहे की जाल में बांध रखा होता है जिसे वो राजा के पास वापस ले जाने वाला होता है। लाचार फिनिक्स मन ही मन जैक से उसे छोड़ देने की विनती कर रहा होता है कि तभी उसकी आंख से एक जलता हुआ आंसू बाहर निकल आता है। फिनिक्स को दुखी देखकर जैक को उस पर दया आ जाती है और वो लोहे की भारी जाल को खोल देता है। आखिरकार फिनिक्स कैद से आजाद हो जाता है जो जैक को कृतज्ञता से देखने लगता है। फिर वो अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर उड़ने लग जाता है और उस आदमी की दयालुता का बदला चुकाने के लिए अपना एक पंख पीछे छोड़ जाता है जो खतरे के समय जैक की रक्षा कर सकता है। लेकिन जैक को राजा द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो फिनिक्स को पकड़ने में असमर्थ रहा था। जैक खुद को साबित करने के लिए वो पंख बाहर निकालता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पंख इस समय फीका पड़ गया होगा। वह एक मुर्गी के पंख से भी बदतर दिख रहा था जिससे सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। राजा को लगा कि जैक ने उसके साथ कोई चाल चली है, इसलिए वो जैक को मौके पर ही फांसी देने का आदेश दे देता है। जैसे ही जल्लाद अपनी कुल्हाड़ी उठाता है उस पंख में तुरंत आग लग जाती है और आसमान में एक ज्वाला दिखाई पड़ती है। फिनिक्स को लगता है कि जैक खतरे में है, जिससे वह दौड़कर उसके पास आ जाता है। तब सभी लोग जैक पर विश्वास कर लेते हैं और उसे हीरो घोषित कर देते हैं। आदमी को अचानक एहसास होता है कि उसके आसपास की रेत तेजी से नीचे धंस रही है। वो मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं रेत लगातार नीचे धंसने लगती है। कुछ ही सेकंड में वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उसके साथ ही एक तौलिया लेकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे उसे रेत से बाहर नहीं निकाल पाते और वह और भी अंदर धंसता चला जाता है। स्थिति काफी भयावह हो जाती है कि तभी एक बाइक सवार लड़की उन्हें देख लेती है। वो उनकी पुकार सुनकर तेजी से उनकी ओर दौड़ती है और एक स्केटबोर्ड ढूंढकर उसके ऊपर लेट जाती है। खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए वो बाकी दो लोगों को अपने पैरों को पकड़ने के लिए कहती है। बाद में वो उस आदमी का हाथ पकड़ता लेती है, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वो उसे बाहर नहीं निकाल पाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रेत के अंदर खींच रही हो। लड़की उन्हें अपनी बाइक के लॉक से ट्यूबिंग लाने के लिए कहती है और फिर वो उसे आदमी को थमा देती है ताकि वो उससे सांस ले सके, लेकिन उसी पल रेत फिर से ढह जाती है जिससे आदमी पूरी तरह से उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही स्थिति गंभीर हो जाती है बचाव दल वहां पहुंच जाता है और कप्तान तुरंत अपनी टीम को लोहे की रस्सी खींचने का आदेश देते हैं। फिर सभी के सामूहिक प्रयास से उस आदमी को रेत से बाहर खींच लिया जाता है। आखिरकार वे सफलतापूर्वक उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं।